नमस्कार। अब्राहम लिंकन, उन्होंने 19 नवंबर 1863 को पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग में सोल्जर्स नेशनल सिमेट्री के उद्घाटन समारोह में प्रजातंत्र के बारे में एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन बिहार में डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का कुछ अलग डेफिनेशन है। बिहार में गवर्नेंस और डेमोक्रेसी यह है ऑफ दलाल, बाय दलाल्स एंड फॉर दलाल। कहिएगा ये क्यों, तो आपको बता देते हैं। राज्य सरकार ने अभी एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है आईएएस अधिकारियों के। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में 2-3 चीज़ का मिश्रण आपको मिलेगा। पहला, गैंग्स ऑफ सचिवालय अभी भी हावी है। दूसरा, पैरवी, पैसा और दलाली, इसका अद्भुत मिश्रण है। और तीसरा और अंतिम, जो थॉरली इनकॉम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं, उनको इसमें उपकृत किया है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में गवर्नेंस का मतलब ऑफ दलाल, फॉर दलाल, बाय दलाल। आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं। पहला तो जिस व्यक्ति को ईडी ने प्रमुखता से रिसु श्री के महाटेंडर घोटाले में नामजद एक तरह से किया है, चारों तरफ उसका नाम आ रहा है, उस आदमी को कोई दंड नहीं दिया गया और एक पद हटा के, एक प्रभार लेकर के और सरकार के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया। आपको सबसे इंटरेस्टिंग नाम आपको इसमें दिखाते हैं। ये नाम है धर्मेंद्र कुमार। ये वही धर्मेंद्र कुमार जो डीएम था जम्मू में और बीएमएस-आईसीएल में लूट मचाई, और इसका नाम भी रिसु श्री के महाटेंडर घोटाले में आया है। ये रिपोर्ट जो ईडी ने हाई कोर्ट्स को दिए हैं, वो आपको स्क्रीन पर देख लीजिए इसका नाम। और इस व्यक्ति को कितना महत्वपूर्ण पद दिया है वो देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। निदेशक सामाजिक सुरक्षा पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पदस्थापित किया गया है। रोड डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन है, हजारों करोड़ का इसका बजट है। यानी यह व्यक्ति जो हवाला और टेंडर घोटाले में रिसु के साथ इसका नाम आया है, ये आज न कल आरोपी होगा। और उस व्यक्ति को आपने कहाँ बिठाया है, तो इस राज्य के एक महत्वपूर्ण पद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया है। अब देख लिए ड्रामा। इसमें एक और नाम बताते हैं। एक नाम है, एक तो पति पत्नी, मैंने आपको बताया ना कि कैसे म्यूजिकल चेयर होता है। पति पत्नी दोनों डीएम है। एक नालंदा में था, उसको हटा के आप गया भेजे, अब पत्नी को वापस नालंदा, बने म्यूजिकल चेयर चल रहा है। सबसे हैरान कर देने वाला नाम आपको दिखाते हैं, खगड़िया का डीएम। ये महोदय नवीन कुमार, डीएम खगड़िया। ये महोदय रोड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर थे। रोड डिपार्टमेंट में ज़्यादा दिन विशेष सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव तक कौन रहा है, तो अभी जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वो, उन्हीं के समय उनका एक कृपा पात्र है। इस असिस्टेंट इंजीनियर को आईएएस मिला। आपको बताते चलें कि ये लोग जो बने हैं, इन लोगों को न तो रेवेन्यू एग्ज़ाम पास किया, न तो क्रिमिनल केसेस की कोई जानकारी है। और यह व्यक्ति पैरवी और पैसा के दम पर 4 जिले में डीएम रहा। एक जिले में ये डीएम थे गया प्रमंडल में, जहानाबाद में। एक कॉम्युनल सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो पटना के गृह विभाग से इनको कहा गया कि साहब सिचुएशन क्रॉप अप कर गया है, तो वहाँ पर सेक्शन 144 धारा 144 सीआरपीसी का एक धारा था प्रोहिबिटरी, जो अब यहाँ पर बदल करके 163 हो गया है बीएनएस में, तो धारा 144 लगा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो धारा 144 है नहीं, पटना से भेज दीजिए तो हम लगा देंगे। ये अखबार में छपा था, अखबार की कटिंग आप देख लीजिए। ऐसे आदमी को 4 जिला में डीएम बना। क्या था?
पैसा, पैरवी, दलाली। इस व्यक्ति को अभी ये सोच लीजिए, कि जरा सोच लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि ऑफ दी दलाल, फॉर दलाल एंड ऑफ दलाल, बाय दलाल एंड फॉर दलाल। ये व्यक्ति विशेष सचिव है, लेकिन इसको क्या बनाया गया? प्रभारी सचिव, यानी विशेष सचिव, और इसको सचिव बना दिया महत्वपूर्ण विभाग का, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग। और इतना ही से पेट नहीं भरा, तो सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग, और तीसरा प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट ब्रेवरेज कॉरपोरेशन। 3 विभाग का, 2 विभाग और 1 निगम का, जबकि ये विशेष सचिव है। और इस राज्य में कई एक सचिव ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे ही एक सचिव, विशेष सचिव है रामचंद्र देवरे, नीलेश रामचंद्र देवरे। ये विशेष सचिव है, अब पशुपालन विभाग में सचिव के पद पर काम कर रहा है। इन नागरिक उड्डयन जो जहाज वाला विभाग है, उसका भी ये सचिव है। इस पर आरजेडी के एमएलए ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि सब परिवार चार्टर प्लेन से कैसे आया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 2-2, 3-3 विभाग का वो सचिव बना हुआ। अब देख लीजिए, नवीन कुमार असिस्टेंट इंजीनियर था, कुछ नहीं आम इमली जानता, और ये कलेक्टर रहते हुए क्या क्या कारनामा किया है वो हम आपको दिखाएंगे। खगड़िया के एक कारनामा इनका दिखाएंगे कि कैसे इन लोगों ने सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के हाथ में, माने उसको बोलते हैं रईतीकरण, देने का काम किया है। मुंगेर में ये कलेक्टर थे। मुंगेर में क्या क्या हुआ है वो सारे कागजात धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं। खगड़िया में तो अभी जहाँ इससे इनका बदली हुआ है, तो इनका कारनामा हम आपको दिखा देंगे। और इनके राजस्व मंत्री भाषण देते फिरते हैं कि सरकारी ज़मीन को कोई प्राइवेट कर देगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ेंगे नहीं कपार, ये विशेष सचिव है और इसको बना दिया आप सचिव। 3-3 विभाग का, पति पत्नी राजभोगी। भागलपुर में एक शानदार कलेक्टर था, नवल किशोर चौधरी। उसने जब विक्रमशिला सेतु गिरा तो उसमें अभूतपूर्व काम किया। एक तूफान में जब आया था तो भागलपुर का पूरा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गया था। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बहुत तत्परता से एकदम रात दिन काम करके 2 से 3 दिन के अंदर भागलपुर में बिजली रिस्टोर कर दिया था। उस आदमी को वहाँ से आप हटा दिए, अभी उसकी पोस्टिंग नहीं हुई। कहाँ पोस्टिंग हुई हमको नहीं मालूम, या होगी या नहीं होगी। इस राज्य में दलाली का ये आलम है कि आपको बताते चलें कि जो लैटरल एंट्री से आईएएस बनता है, तो लैटरल एंट्री का क्या, बेसिकली लैटरल एंट्री भी नहीं है, ये बैकडोर एंट्री है। असिस्टेंट इंजीनियर रहिए, कोऑपरेटिव में रहिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में रहिए, और वो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के कृपा पात्र पर रहता है। जो मुख्य सचिव रहा वो अपने जाति के लोगों को लैटरल एंट्री से आईएएस बनाया। सहरसा में एक डीएम है, असिस्टेंट इंजीनियर था, दीपक कुमार का भाई है। आप पता कर लीजिए कि साहब आपने रेवेन्यू लॉ पढ़ा है, आप सीआरपीसी पढ़े हैं, तो कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर होगा। ये वैसा ही है कि बिना एमबीबीएस पढ़े आप डॉक्टर हो जाइए, बिना लॉ पढ़े हुए आप जज बन जाइए, बिना लॉ पढ़े हुए वकील बन जाइए, बिना इंजीनियरिंग किए हुए आप इंजीनियर हो जाइए। इसीलिए मैंने कहा कि ये राज्य जो है ना, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, भगवान चला रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है बिहार पर कि ऐसे ऐसे महानुभावों को इन लोगों ने बनाया है। तो अब आप देख लीजिए, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, इसलिए मैंने कहा इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दलाली का, पैसे और पैरवी का, और गैंग्स ऑफ सचिवालय का ज़बरदस्त चला है। अब ये मुझको नहीं मालूम है कि सम्राट चौधरी को ये बातें समझ में आई है या नहीं आई है, इसलिए मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए। जो आदमी रिशु श्री के महाघोटाले में शामिल है, उस पर उसको सस्पेंड करना, जेल भेजना तो दूर, उसको आप बना दिए हैं पुल निर्माण निगम का अध्यक्ष। एक का नाम आ रहा है, उसको आप खाली एक वो जगह से हटाए, अभी भी महत्वपूर्ण विभाग में बना हुआ है। और ये जो इतना नकारा सब है, उसको आप लोगों ने कलेक्टर बनाया। बिहार अजूबा राज्य है, अनूठा राज्य है, और इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन दिया कि जब जनता दलाली और रिश्वत लेकर के सरकार चुनेगी, तो इन सरकारों से ऐसे ही नियत, नीति और निर्णय की आप अपेक्षा करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।